श्री सीताराम। भक्तजन कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो राम का नाम कैसे बड़ा है? क्योंकि नाम का प्रभाव कितना है और भगवान श्री राम से बढ़कर उनका नाम कैसे है, ये बात किसने पता लगाई? तो आइए सुनते हैं इस सुंदर कहानी के माध्यम से। बहुत ही ज्ञान वर्धक कहानी है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगेगा कि राम से बढ़कर राम का नाम कैसे है। एक समय क्या हुआ बहनों भाइयों, जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने वनवास में जाकर के और संत महात्माओं को दर्शन दिया। इसके बाद जगत जननी मैया जानकी जी का खलनायक रावण ने हरण कर लिया। फिर क्या हुआ बहनों भाइयों, माता सीता की खोज करते करते भगवान प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं किष्किंधा पर। वहां पर सुग्रीव जी से मित्रता होने के बाद फिर भगवान श्री राम हनुमान जी को लंका में भेजते हैं। जब माँ भगवती सीता जी का पता लग ही जाता है, इसके बाद भगवान प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं। और उसी समय क्या हुआ, लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, तो स्वयं सागर देवता ने बताया कि आप नल नील को बुला करके और हमारे ऊपर से सेतु बंधन कर लें। इसमें हमारी भी मर्यादा रहेगी और आपकी भी मर्यादा रहेगी। भगवान प्रभु श्री राम जी को उनके वाक्य बहुत ही सुंदर लगे, तो उन्होंने क्या किया, सेतु बंधन के लिए सभी वानरों भालुओं से कहा। तो बंदर भालू भगवान का नाम लेकर के और बड़ी बड़ी चट्टानें और शिलाएं लाने लगे। नल नील के द्वारा उन शिलाओं को स्पर्श करते ही वो शिलाएं अपने आप तैरने लगी। तो बहनों भाइयों, शिलाएं तैर तो रही थी, लेकिन कोई शिला इधर जा रही थी, कोई शिला उधर जा रही थी। तो भला पुल कैसे बनाया जाए? तो सेतु तैयार करने में बहुत ही मुसीबत आने लगी। उसी समय सभी बंदर भालू सोचने लगे, अब क्या किया जाए। भगवान प्रभु श्री राम जी ने भी सोचा, इसका हल कैसे निकलेगा। भगवत प्रेमियों, उसी समय वहां पर बैठे हुए हरि नाम लेते हुए वीर बजरंगबली बाबा, जो कि बहुत ही ज्ञानामग्न गंडम हैं, ज्ञानियों में सबसे शिरोमण हैं, उनके मन में विचार आया, जिस प्रभु की कृपा से इतना विशाल सेतु बंधन हो रहा है, उन प्रभु के नाम से पता नहीं क्या से क्या जुड़ जाए। क्योंकि हनुमान जी जब भी भजन करते थे तो राम 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 नाम की एक माला सी बना लेते थे और उस बनी हुई माला को हृदय में धारण कर लेते थे। तो हनुमान जी को ये आवाज हुआ, क्यों न राम नाम की माला जब बन जाती है तो राम नाम ने इतनी शक्ति है कि ये शिलाएं आपस में जुड़ सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लिखने वाला चाक लिया और कहने लगे, शिलाएं आप मुझे पकड़ाते जाएं, शिला रखने का काम मेरा होगा। तो बंदर भालू कहने लगे, तो क्या शिला रुक जाएगी? क्योंकि लहर आएगी तो इधर की उधर शिलाएं हो जाती हैं, अब क्या किया जाए। हनुमान जी कहने लगे, चिंता न करो, इसका भी उपाय मुझे पता लग चुका है। जामवंत जी कहने लगे, श्री हनुमान जी जब उपाय पता ही लग गया है तो अब आप देरी क्यों कर रहे हैं और इन शिलाओं को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया जाए। हनुमान जी ने जामवंत जी की बात को सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने चाक लेकर एक शिला पर लिख दिया रा, एक शिला पर लिख दिया माँ। जो शिलाएं सागर में डाली गईं तो रा और माँ दोनों जुड़ जाती हैं, कुल मिला के हो गया राम।
अब तो हर शिला पे राव माँ राव माँ राव माँ राव माँ लिखने लगे। तो रामा के लिखने पर शिलाएं आपस में जुड़ने लगी, क्योंकि राव माँ को जोड़ने पर ही राम बनता है। तो बहनों भाइयों, राम जी ने देखा सेतु तो तैयार होने लगा है, शिलाएं आपस में चिपट रही हैं, चुंबक की तरह एक दूसरे में लिपट रही हैं। तो भगवान श्री राम जी को पता लगा कि हमारे नाम के द्वारा ये शिलाएं आपस में चिपक रही हैं और डूब नहीं रही हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने सोचा, वाह भाई वाह, जब हमारे नाम में इतनी शक्ति है तो मुझ में कितनी शक्ति होगी। लेकिन ये बात यहाँ पर आजमाने से कोई फायदा नहीं है, पहले इस बात को आजमा लिया जाए कि हम में शक्ति है या नहीं है। भला इन बानरों के सामने अगर मैं आजमाऊंगा तो अगर मैं शक्तिहीन निकला तो बानर क्या सोचेंगे। इसलिए भगवान प्रभु श्री राम सागर से थोड़ी दूर पहुंच गए और पहुंच जा करके वहां पर भगवान प्रभु श्री राम जी ने क्या किया, एक शिला को अपने हाथ से उठाया और हाथ से उठाने के बाद उन्होंने सागर में जैसे शिला डाली तो वो डूब गई। दूसरी शिला उठाकर जो डाली वो भी डूब गई, और तीसरी डाली तो वो भी डूब गई। ना तो शिला आपस में चिपकी और ना शिला आपस में तैरी। तो भगवान ने सोचा, वाह भाई वाह, ये क्या हुआ, ये तो शिला एक भी नहीं तैर रही, आपस में चिपक भी नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नाम में जो शक्ति है मुझ में नहीं है क्या। भगवान प्रभु श्री राम जी ने पीछे मुड़कर देखा, ये बात कोई देख तो नहीं रहा है, सुन तो नहीं रहा है। जो पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी हाथ जोड़े भगवान प्रभु श्री राम के पीछे ही खड़े थे। राम जी ने देख करके कहा, अरे हनुमान जी तुम कब के आए हो। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जब से आप आए हैं और तब से मैं भी आया हूँ। इसका मतलब है मैंने जो शिला फेंकी तुमने देखी। हनुमान जी कहने लगे, हाँ प्रभु, मैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि हमारे स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी मैंने जो भी शिला डाली वो डूब गई, आपस में चिपकी भी नहीं, ये भी तुमने देखा। हनुमान जी ने कहा, हाँ जी प्रभु, हमने ये भी देखा। तो राम जी कहने लगे, हनुमान जी एक वचन दो। बोले क्या। कहने लगे, ये बात किसी से कहना नहीं। श्री हनुमान जी उसी पर हंसने लगे और कहने लगे, प्रभु ये तो बात मैं गांव गांव गली गली में कहूँगा। क्या। कहने लगे, हमारे स्वामी जिसे हाथ से छोड़ देते हैं वो डूब ही जाता है, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। और जो हमारे प्रभु के चरण कमलों में हाथों में बना रहता है उसकी तो रक्षा वो स्वयं करते हैं। हनुमान जी की इस बात को सुनकर भगवान प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हनुमान जी हमारा प्रभाव कम क्यों है। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपके नाम में जो प्रभाव है भले आप में ना हो, लेकिन बिना आपके हुए नाम कैसे हो सकता है। इसीलिए प्रभाव आप में भी है और नाम में भी है। तो भगवत प्रेमियों, उसी समय भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी के साथ वहीं पर आ गए जहाँ पर सेतु बंधन हो रहा था। लेकिन उस समय क्या देखा, सभी बानर भालू लगे हुए थे, बहुत तेजी से मेहनत कर रहे थे। वहीं पर एक बैठी हुई गिलहरी देख रही थी और सोच रही थी भगवान के काम में थोड़ा मैं भी मदद कर दूं। देखिए उस गिलहरी का भाव। उस गिलहरी ने क्या किया, जितना हो सकता था उतना टुकड़ा उठा ली, उठा करके वह भी सागर में डालने लगी। राम जी ने पूछा, अरे भाई गिलहरी तुम क्या कर रही हो। गिलहरी कहने लगी, भगवान मैं आपकी सहायता कर रही हूँ, मैं भी सेतु बंधन में मदद कर रही हूँ। एक बानर ने कहा, अरे गिलहरी एक तो तू छोटी है, इतना छोटा टुकड़ा ले जा करके भला सेतु बंधन बन सकता है। गिलहरी कहने लगी, भले सेतु बंधन ना बन पाए लेकिन मेरा छोटा टुकड़ा
बड़े पत्थरों के बीच में पड़ करके जो भी उसमें छेद रह जाता है कम से कम वो तो बंद कर सकता है। हमारे प्रभु राम की उंगली किसी छेद में ना चली जाए जिससे उन्हें परेशानी हो। ये बात सुनकर भगवान प्रभु श्री राम बहुत आनंदित हुए और उन्होंने गिलहरी को अपने पास बुलाया। अपने हाथों के द्वारा उस गिलहरी के पीठ पर उंगलियों को फिराया। तो बहनों भाइयों, आज भी गिलहरी की पीठ पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। ये भगवान की कृपा है गिलहरी के ऊपर। तभी तो गिलहरी जब कभी बोलती है तो जरा ध्यान से सुनना, तब वो यही कहती है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि उसका शब्द भगवान के लिए ही निकलता है और हरि का नाम ही लेने लगी है उसी समय से गिलहरी। तो बहनों भाइयों, ये है भगवान नाम की कृपा, भगवान नाम की शक्ति। तो भले आपको प्रभु श्री राम ना मिले, लेकिन उनका नाम तो आपको पहले से ही मिल चुका है। राम कहो, राम कहो, राम कहो, यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, राम कहो, राम कहो, जग में रहो या जग से बाहर रहो, राम कहो, राम कहो, ग्रस्त रहो या व्रत रहो, पर राम कहो, राम कहो, राम कहो, भोजन करो या ना करो, पर राम कहो, राम कहो, राम कहो, सोते हुए या जागते हुए राम कहो, राम कहो, राम कहो, चलते हुए या बैठे हुए राम कहो, राम कहो, राम कहो। तो हर समय जिसकी जिह्वा पर राम ही राम लिखा रहता है तो उसका हृदय भगवान से चिपक जाता है और वो फिर हरिमय हो जाता है। तो ये कहानी कैसी लगी? हमारे गुरु ज्ञान दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।